हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मेथड्स इन आवर सराउंडिंग। इसके पहले हमने 1 से लेके 4 तक सभी पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो मेथड्स होते हैं अगर हम उनके ऊपर टेम्परेचर का चेंज करें तो उनकी स्टेट में क्या चेंज आता है, आज हम वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम करने वाले एक्टिविटी 1.12। इसमें हमें बोला गया है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। आपको क्या लेना है, 150 ग्राम आइस लेना है एक बीकर में एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद द आइस। इसके बाद आपको क्या करना है, आयरन स्टैंड के साथ एक थर्मोमीटर को क्या करना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उसके साथ सस्पेंड कर देना है। और जैसे कि उसका जो बल्ब होता है यानी उसका जो नीचे वाला भाग होता है जहाँ से नापता है उसको आइस में टच रहे, ठीक है। जैसे कि फिगर 1.6 में आपको दिखाया गया है। ये रहा हमारा आयरन स्टैंड, ये है हमारा थर्मोमीटर, ठीक है। ये हमारा बीकर, इसके अंदर हमने लिया है आइस और ये इसका जो बल्ब है ये इसके साथ टच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला गया है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब आपको क्या करना है, बीकर को हीटिंग करना स्टार्ट कर देना है। नीचे हमने रखा है बर्नर, जिस बर्नर से आपको चालू कर देना है और इसको हीट करना स्टार्ट कर देना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। आपको टेम्परेचर को नोट करना है जब जो आइस था वो पिघलना चालू हो जाए यानी मेल्ट होना चालू हो जाए। नोट द टेम्परेचर व्हेन द ऑल आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और आपको वो वाला टेम्परेचर भी नोट करके रखना है जब जो सभी के सभी जो आइस है पानी में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले आपको वो टेम्परेचर नोट करना है जब सभी आइस जो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए, और वो टेम्परेचर को नोट करना है जब सभी के सभी आइस जो है वाटर में मेल्ट हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये जो आइस फॉर्म में जो हमारा सॉलिड था और लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ पानी, उसको ऊपर से आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उसको आपको लिखना है। नोट पुट अ ग्लास इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको उसके अंदर एक ग्लास का रोत रख देना है और उसको हमेशा हिलाते रहना है जब तक वो पानी बॉईल करना स्टार्ट ना हो जाए। कीप अ केयरफुल आइस ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। इसके बाद क्या करना है, आपको थर्मोमीटर को देखना है यानी थर्मोमीटर की रीडिंग को देखना है जब तक जो आइस है, बहुत सारे आइस है, वो वेपराइज ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें बोला गया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसे जैसे हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी बढ़ रही थी। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, ठीक है। जैसे जैसे उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तो पार्टिकल जो थे ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट होने लगे। The energy supplied by heat overcome the force of attraction between the पार्टिकल, ठीक है। जो हमने काइनेटिक एनर्जी उनके पास जो सप्लाई की हीटर से, तो उसके पास जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो उसको ओवरकम कर जाते हैं यानी उससे ज़्यादा हो जाता है। तो जो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो वीक पड़ने लगता है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूव फ्रीली, ठीक है। और जो पार्टिकल जो फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट हो रही थी अब उसको फिक्स वो अब टूट जाता है और वो लोग फ्रीली मूव करने लगते हैं। अ स्टेट इट रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्टेड टू लिक्विड, ठीक है। एक ऐसा समय आता है जब सॉलिड जो होता है पूरा मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड हो मेल्ट हो जाए लिक्विड में उस और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर 1 बार प्रेशर होता है, ठीक है। इसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमें इस तरीके से एक चीज़ बताता है कि इन दोनों के फेस में जो जब वो सॉलिड फेस में था तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मजबूती कितनी थी, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, यानी कि जब आप उसको इतना केल्विन टेम्परेचर दोगे
तब आइस जो होगा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज अब सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ये जो प्रोसेस हो रहा है मेल्टिंग का आइस से वाटर बनने का, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में सॉलिड से लिक्विड बनने का, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। When a solid melt, its temperature remain the same. So where does heat energy go? ठीक है, जब कोई भी सॉलिड जो होता है, जब कोई भी आइस यानी कि जो सॉलिड था, जब वो मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो जो उसको आपने हीट दिया था वो सभी हीट कहाँ चले गए, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt, ठीक है। आपको जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको ये नोट करना है कि जब जो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो चेंज नहीं हो रहा है जब तक पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। जब वो सिस्टम का टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा है तो जो हम उसको हीट दे रहे हैं वो हीट जा कहाँ रही है। दिस हैपन इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू heat the breaker and this is we continue to supply the heat. This heat get used up in the changing the state by overcome the force of attraction between the particles। ये सब जो हीट होती है, जो उनके बीच में जो मेथड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करने में चली जाती है, यानी उसका स्टेट चेंज करने में चली जाती है। लेकिन जो सिस्टम का जो टेम्परेचर रहता है अभी भी उतना है, पहले 20 डिग्री टेम्परेचर था तो मेल्ट होने के बाद भी 20 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। जब वो मेल्ट हो जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होगा। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it get hidden into the content of the beaker and it is known as latent heat, ठीक है। ये जो हीट है जो आइस ने उसको ऑब्जर्व किया, जिसको हमें पता भी नहीं चला टेम्परेचर इसका कहाँ गया, ठीक है। वो एक छुपके छुपके मतलब टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा हमें पता नहीं चला, ठीक है। उसने उस हीट को लिया और उस हीट से क्या किया, उसने पानी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि जितना हीट उसने सॉलिड से मेल्ट होने में कन्वर्ट लिया है उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन यानी छुपा हुआ हीट, ठीक है। ये हीट हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि हमें तो लग रहा था टेम्परेचर तो उतने का उतना ही है, हम हीट दिए जा रहे तो भी, ठीक है। तो हीट कहाँ चला गया, वो हीट सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होने में चला गया, ठीक है। द वर्ड मीन्स हीटेन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric temperature and its melting point is known as latent heat of fusion, ठीक है। 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर कैल्विन में देखें तो 273 कैल्विन होता है। सो पार्टिकल्स इन वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। जो वाटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस, यानी आइस से क्या होती है ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस उस सेम टेम्परेचर पे, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे। वेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, जब हम हीट एनर्जी पानी को देते हैं, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। At a certain temperature, a point is reached when the particle has enough energy to break free from the force of attraction of each other, ठीक है। जब हम उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं तो वो हीट को पहले गेन करता है, ठीक है। गेन करता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो टूट जाते हैं, इतना सफिशिएंट अगर उसके पास एनर्जी मिल जाती है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होने लगता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है वो बॉइल होना चालू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द
वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है, पानी की बात करें तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी है, यानी कि जो पानी है उसको जब 373 केल्विन टेम्परेचर पे हम ले जाएंगे तब वो बॉइल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, 373 केल्विन टेम्परेचर को अगर हम सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता था, जितना टेम्परेचर चाहिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसी टेम्परेचर को हम बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, जो जो हमारा जो पानी है, ठीक है, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए पूरा वेपराइज होने में, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डू इट इन द सेम वे एच वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूचर। Particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो वेपर फॉर्म में, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू पानी के सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया है तब वो जाकर वेपर बने। ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितने भी मेथड्स हैं वो एक दूसरे के स्टेट में इंटर कन्वर्जेबल है। यानी कि जब सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, जब लिक्विड स्टेट को हम हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट बन जाता है, गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। सो वी infer that the state of matter can be changed into another by changing the temperature। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेथड्स की जो स्टेट होते हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे जैसे हम उसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे ऐसे ऐसे उनका क्या होगा, स्टेट भी चेंज हो सकता है। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ठीक है, ऐसे भी चीज़ होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में नहीं होंगे, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में भी हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में हो सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में हो सके, लिक्विड में जाए बिना। तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं। देखो हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, हमें पता चल जाएगा। एक्टिविटी 1.3 में हमें बोला गया है टेक सम कैम्फर। ठीक है, आपको क्या लेना है, कैम्फर लेना है। कैम्फर यानी कि कपूर लेना है। क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। इसको क्या करना है, आपको तोड़ देना है यानी क्रश कर देना है और उसको चाइना डिश में रख देना है। पुट एन इन्वर्टेड फ्यूनल ओवर द चाइना डिश। ठीक है, उल्टा उसके ऊपर फ्यूनल को आपको रख देना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फ्यूनल। ठीक है, और उसका जो फ्यूनल का जो स्टीम होता है वहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉटन की रुई जैसा कुछ रख देना है, जैसे कि वहाँ के जो वेपर्स वो बाहर ना आ पावे। नाउ हीट स्लोली ऑब्जर्व। ठीक है, अब उसको धीरे धीरे हीट करो और उसको ऑब्जर्व करो, यानी उसको देखो क्या पता चल रहा है तुमको। व्हाट डू यू इंटर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड नोन एज सब्लिमेशन, एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि जब हमने इसको हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा स्टेट जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, और ऐसा स्टेट जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड फॉर्म में आ जाए विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन का एक एक मार्क में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। बाद आगे हमारा आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब तो हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो उनके ऊपर क्या चेंज आता है, उनके स्टेट के ऊपर क्या चेंज आता है, वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या प्रेशर को अगर चेंज करेंगे तो जो मेथड्स होता है उसका भी स्टेट चेंज हो सकता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, वो सब कुछ अब हम देखने वाले। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मेथड इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने देख लिया है कि जो
अलग अलग स्टेट में लोग, मतलब अलग अलग स्टेट में मेथड्स क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने देखा था कि सॉलिड में सबसे कम होते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए वो अच्छे से पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। What happened when we start putting pressure और compress again? क्या होगा अगर हम इनको प्रेशर लगाए इन सभी चीज़ों को और हम इसको कंप्रेस करें इनके स्टेट को, क्लोज इन अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर बंद करके। विल द पार्टिकल कम क्लोजर? तो क्या पार्टिकल्स जो पास में आएंगे, अब जैसे जैसे पार्टिकल्स पास में आएंगे तो उनका स्टेट भी चेंज होगा, तो क्या उनका स्टेट चेंज होगा? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो क्या हम इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि प्रेशर को बढ़ा के या घटा के हम क्या उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। आगे हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, पता चल जाएगा हमें। यहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। देखो यहाँ पे ये पिस्टन था, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको हमने कंप्रेस किया, इसके अंदर हमने और कंप्रेस किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बाय प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ठीक है, हम अब प्रेशर लगा के और टेम्परेचर को कम करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि जो कोई भी अगर गैस है तो अगर हम उसका प्रेशर लगाए और टेम्परेचर को कम कर दे तो गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव यू हियर्ड अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो सुना ही होगा, एयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने गैस के फॉर्म में सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में भी होता है? इट इज स्टोरेज अंडर हाई प्रेशर। अगर उसके ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के फॉर्म में था वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere। ठीक है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसके प्रेशर को क्या कर दे, कम कर दे, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक हम लाए तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में आए बिना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन इज ड्राई आइस। यही रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। तो ये हम बोल सकते हैं कि हम प्रेशर में या फिर टेम्परेचर में उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके हम जो मेथड्स होते हैं उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट है, ये आप याद रखना, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसमें क्या बोला गया है कि देखो सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस में आना है तो उसको हम और हीट करेंगे, उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। और गैस से अगर हमें सॉलिड में आना है तो हम क्या करेंगे, तो उसको कूल करेंगे, उस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इस पूरे प्रोसेस को याद करके रखना है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जितने भी मेथड्स है वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन है। ठीक